तो फ्रेंड्स, आज की आयुर्वेदिक क्लास के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुजनों, लेट श्री एमपी खेमका सर, श्री जेपी अग्रवाल सर, डॉक्टर पाक जेबू, डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल, डॉक्टर देवेंद्र वोरा और सभी गुरुओं का जिनसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, उन सभी का हार्दिक नमन है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू ऑलमाइटी गॉड who's given us this opportunity to learn this divine therapy and to serve the people. तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्व एंड सर्वकालीन अध्यक्ष रेस्पेक्टेड श्री एमपी माता प्रसाद जी खेमका, he has given so much knowledge, and not only knowledge, how to do the treatment, what the therapist should think before the treatment, कैसा मन वचन कर्म से एक थेरेपिस्ट को कैसा होना चाहिए, ये गाइडेंस भी खेमकर सर ने हमें दी। तो शुरू करने के पहले ज्ञान कलश से उनकी एक रचना उनके आशीर्वचन के रूप में आप तक प्रस्तुत है। कनिष्ठा पर कृष्ण ने गिरिवर उठाया। कनिष्ठा यानी स्मॉल फिंगर, और गिरिवर यानी पर्वत, पहाड़, पर्वत शिखा। कनिष्ठा पर कृष्ण ने गिरिवर उठाया, ग्वालों ने सबने भी हाथ लगाया। एक बौना था छोटा। एक मिनट होल्ड करिए। एक बौना था छोटा, उसका हाथ न आया, एक डंडे से उसने गिरवर उठाया। तो सारे ग्वालों ने अपना अपना हाथ उस पर्वत पे लगा लिया। तो ग्वालों के मन में भाव ये आया, भाव यानी थॉट, दे हैव दे थॉट कि गिरवर है भारी, इसे हमने उठाया। इतना भारी पहाड़ है तो सबने मिलके ग्वालों ने इसे उठाया है। कृष्ण के मुख पे मुस्कान आई, कृष्ण ने अपनी उंगली हिलाई, कलाई में ग्वालों की तब मूंछ आई। अबोध थे ग्वाले, समझ उनको न आई, समझ उनको अब आई। कनिष्ठा पर कृष्ण ने गिरवर उठाया, ग्वालों ने सबने भी हाथ लगाया। तो मन में मेरे भी भाव ये आया, एक्यूप्रेशर है भारी, इसे मैंने उठाया। तुम सबके मन में भी भाव आया, ये संस्थान है भारी, इसे तुमने उठाया। अबोध ही मैं हूं, अबोध ही तुम हो, ब्रह्म में ही मैं हूं, ब्रह्म में ही तुम हो, अहंकार में मैं हूं, अहंकार में तुम हो। उठाया नहीं मैंने, उठाया नहीं तुमने, कनिष्ठा पर कृष्ण ने इसको उठाया और तुमको मुझको माध्यम बनाया। गर मन में मेरे भाव ये आया, ये गिरिवर है भारी, इसे मैंने उठाया। तो सारांश क्या है? हम तो सिर्फ करता है, करवाने वाला ईश्वर है ना। तो कभी भी अहंकार ना आने दीजिए मन में। अगर हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, किसी का उपकार कर पा रहे हैं, तो ये हमें माध्यम बनाया जा रहा है ना। मेरे पास मरीज आते हैं बहुत सारे। कुछ ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ, मेरे क्लिनिक में एक मंदिर सा होता है, तो वहाँ हमारे यहाँ एक गुरु जी है, उनकी भी फोटो लगी है। एक मिनट। तो पेशेंट जो उनको मानता है कहता है, अच्छा आप भी उनको मानते हैं, लगता है गुरुजी ने ही मुझे आप तक पहुंचाया है जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। और मेरे मन में क्या भाव आया, गुरुजी ने मुझे एक मरीज भेजा है कि मैं कुछ कर सकूं। तो ये ही भाव हमें सदा रखना होगा कि ये ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर का दूत है, मुझे मौका मिला है कि इसको ठीक कर सके।
ठीक है, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व की ओर आगे बढ़ते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। तो और आप लोग के मन में कोई भी सवाल है, आप लोग तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आया या तो अनम्यूट करिए या येलो हैंड रेस कर दीजिए। सॉरी। ये क्वेश्चन पेपर है लास्ट वाला, जनवरी बैच का है, इसी साल का। तो चलिए मैम, देखते हैं कि एक डाउट था, मैं पूछ सकती हूँ इससे पहले, श्वेता इफ जी यू डोंट पूछिए। माइंड? पूछिए। मैम, मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन था असाइनमेंट में कि 10 गुण का और उनका कॉमन एट्रीब्यूट्स बताने का। मगर हम्म। बुक में हमारा जो भी दिया है ना इस साल के, उसमें 5 एट्रीब्यूट, 5 गुण के ही एट्रीब्यूट्स, 5 एट्रीब्यूट्स है। मेटाफिजिकल का एट्रीब्यूट्स नहीं दिया है, फिजिकल वाले का एट्रीब्यूट्स दिया है। और इन जनरल 10 एट्रीब्यूट्स दिया है। तो उसको कैसे हम लोग समझ के लिखना था, मुझे जानना था मैम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना? तो आपके बुक यस भारद्वाज मैम। में आप देखोगे वहां उसमें ना एक चार्ट बना हुआ है। उसमें है टेन। मैम, उसमें है। हाँ, भारद्वाज में है, क्लास सेम भारद्वाज में का। एक चार्ट है जिसमें एक चार्ट है 10 कॉमन एट्रीब्यूट्स, 10 सामान्य गुण। दो तरह के गुण होते हैं, सामान्य और विशेष। तो 10 सामान्य गुण हो गए, उसका चार्ट बना हुआ है, कौन नाम है वो आपने बना देना है। और एक और चार्ट है 20 वैशेषिक गुण, 20 स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स का भी एक चार्ट बना हुआ है। बस आपने वही दोनों चार्ट बना देने हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा मगर चलिए। वहां पे कॉमन एट्रीब्यूट्स ही पूछा था, स्पेसिफिक नहीं पूछा गया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन रिपीट करिए आप। मेंशन 1 सेकेंड मैम, आई जस्ट गो फेच दैट बुक। एग्जैक्ट क्वेश्चन आई फ्रेम इट। हाँ जी, बिल्कुल। और चलिए ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है सामान्य और विशेष में, होता है ना? तो मैं जरा गैलरी व्यू कर रही हूं। अपना हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को सामान्य और विशेष समझ नहीं आया। मैम, वो पढ़ते हुए समझ आया है, एक्चुअली वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन वी रीड दोस थिंग्स। अच्छा श्वेता उसमें जी चलिए बताइए क्या समझ में आया सामान्य और विशेष के बारे में। मैम, सामान्य स्पेसिफिक लाइक इन जनरल गुण है जो एक्चुअली, स्पेशली व्हेन आकाश का और वायु का कंपेयर करो तो दोनों में एक तरह का गुण है। बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ। So that when we understand that even in Vayu is light and soft, whereas even Akash is soft and light. But the specific thing is sound and touch, which is different. नहीं श्वेता जी, आई मस्ट से कि नहीं समझ में आया। Okay. और कोई जिसे समझ में आया हो सामान्य और विशेष का मतलब, बताइए प्लीज। कुछ भी समझ में आया हो कोई बात नहीं, जो भी टूटा फूटा समझ में आया हो बताइए, प्लीज बताइए। मेरा नहीं समझ आया मैम। मैम, एक्चुअली इंग्लिश में हम ग्रामर में पढ़ते हैं कॉमन नाउन एंड स्पेसिफिक नाउन। कॉमन ओके। बोलेगा तो कॉमनली हम जो बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, और उनमें से एक एक का नाम हम लिया तो वो स्पेसिफिक होता है। ओके, वेरी गुड। वैसा फ्रूट्स बोलेगा तो इट्स ए कॉमन नाउन फॉर ऑल द फ्रूट्स, बट उसमें से स्पेसिफिक बोलेगा तो हम एप्पल, ऑरेंज, हाँ, जैक फ्रूट, हाँ, पाइनएप्पल, ऐसा बोला तो स्पेसिफिक होता है। वेरी गुड। यहाँ पर ऐसा आयुर्वेदिक। पीपल, पीपल बोला तो पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पीपल है, all human beings are people. But if you say Indians, वो स्पेसिफिक होता है।
और इंडिया में से ही हम कॉमन भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। कॉमन बोला तो ऑल इंडियंस आर कॉमन, but if you say specific separately, for example, यूपी वाले, एमपी वाले, महाराष्ट्रियंस, साउथ इंडियंस, ऐसा बोला तो स्पेसिफिक होता वेरी है। नाइस। दैट इज द 3 cheers for मिस साथी श्रीनिवासन। टीचर। आपने क्लास, यू हैव लिसन्ड क्लास वेरी केयरफुली। जो आपने क्लासेस की है केयरफुली की है। आई एम ए टीचर ऑल्सो, एंड आई ओके टीच। ओके, दैट्स व्हाई एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। So that is why I know. So this is the way to understand. Common बोले तो सबको साथ में जो नाम दिया है वो है कॉमन, एंड स्पेसिफिक बोले तो एक एक को सेपरेट जो दिया है, दैट दैट इज इज इट। स्पेशल, वेरी गुड। या तो यहाँ पर जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में वी टॉक अबाउट 10 एलिमेंट्स। यस। But why these are 10 elements? Why are these only chosen as a element, as a dravya, as a tattva? Why? Because in the cosmos, we have almost 150 elements. But why these 10? यही 10 क्यों चुने गए? 150-200 में से यही 10 की क्यों हमने एज है? बिकॉज ये जो 10 कॉमन एट्रीब्यूट्स है, दे all are inside these 10 elements. यस। यस। दैट इज कॉल्ड कॉमन एट्रीब्यूट्स, मतलब सामान्य गुण, मतलब वी ऑल आर ह्यूमन। जैसे उन्होंने बोला कि इन द अर्थ देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स, यस। in the several type of animals human are one animal which is separated, तो हमने इनको ह्यूमन बोला। तो ह्यूमन हमें क्यों कहा गया? बिकॉज वी हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स, सारे ह्यूमन में कॉमन है। क्या कॉमन एट्रीब्यूट्स है सारे सारे ह्यूमन में, सारे मनुष्यों में? कि हम 2 पैर पे चलते हैं, हमारे ब्रेन है, हमारी बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल और पावर, बॉडी थिंकिंग लुक्स पावर, सिमिलर। ये स्पेशल है, इमोशनल वैल्यूज ये स्पेशल, ये सारे ह्यूमन में कॉमन है। 2 आंख, दो, एक नाक, एक मुंह, 2 कान, है ना? दीज ऑल आर कॉमन इन द ऑल। एंड द very special humanity. Humanity is a common attribute which is available between all the humans. तो इसलिए इन्हें ह्यूमन कहा गया, रेप्टाइल नहीं कहा गया, बर्ड्स नहीं कहा गया, है ना? तो ये एक नाम रखा गया। सिमिलरली हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इतने सारे तत्वों के बीच में 10 ही तत्व चुने गए। ओनली 10 एलिमेंट्स हैज बीन चूजन बिकॉज ऑफ दीज कॉमन एट्रीब्यूट्स। सामान्य गुण 10 में अवेलेबल है। यस। तो इन सामान्य गुणों के नाम क्या है? बताएगा कोई? क्या नाम है? पढ़ के बताइए। युक्ति, युक्ति, पर, संयोग, संख्या, अभ्यास, पृथक, पृथक मतलब अलग करना, सेपरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, सेपरेशन। पर, विभाग, परिमाप और संस्कार। वेरी नाइस। तो प्रभजीत कौर जी, थैंक यू। ये 10 कॉमन है जो सारे, यानी आकाश में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में। 5 फिजिकल और 5 मेटाफिजिकल में भी है, काल, दिशा, मन, आयु, मन, आत्मा, तम, इसमें भी है। इसीलिए ये सामान्य गुण है। यानी सारे एलिमेंट जो भी है, जैसे आकाश, वायु, तो ये इनमें जुड़ने की, संयोग करने की भी क्षमता है। यानी आकाश वायु से संयोग कर सकता है, वायु अग्नि से संयोग कर सकती है। सब में संयोग करने की क्षमता है और सब में अलग होने की भी क्षमता है। ये सब में है ना? अभ्यास करने से वो संस्कार बन जाता है। यानी अगर किसी एक गुण का बार 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 बार, यानी जैसे अग्नि बढ़ानी है शरीर में, अग्नि तत्व की चीजें आप बार बार खाएंगे तो वो हमारा शरीर वैसा ही बन जाएगा, आपके मुंह का स्वाद वैसा ही हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा वो। करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान।
तो बार बार कोई चीज करने से वो संस्कार बन जाता है। तो अगर हमारे शरीर में किसी भी तत्व की अधिकता है, बार बार वायु अधिक है, तो वो हमारे शरीर का एक गुण बन जाता है। वो वैसे ही हमारा शरीर ढल जाता है और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है शरीर का। तो ये जो दसों गुण है, ये दसों तत्व में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और जो इन दैट विशेष। केस, जी श्वेता जी। सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे या आप वो मुझे आई अंडरस्टूड इट कॉमन स्पेसिफिक व्हेन वी आर रीडिंग वी अंडरस्टैंड, बट वो जो स्पेसिफिक 20 गुण है वो सारे को दे आर नॉट गिविंग इट इन अ स्पेसिफिक दिस थिंग, यानी कि आकाश की ये गुण है, वायु का ये गुण है, या काल की ये गुण है, वैसे दिया नहीं तो दिया है हुआ उसको है। भी इन जनरल। दिया हुआ है। यहाँ पे मैम इट्स इन द टेबल, नहीं नहीं मुझे नहीं, ये आपके सेमेस्टर 2 में आएगा। ओके ओके मैम ओके। है ना, ज्यादा खा लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे ही हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी है ज्यादा चला जाएगा तो वो मैम एनालाइज अभी नहीं हो भी ज्यादा पाएगा। ही कंफ्यूजन है। हाँ, तो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब ओके में मैम, जैसे। नहीं एक्चुअली इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि दोनों का टेबल तो है मगर किसका क्या है वो स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है मैम। हाँ हाँ। वेर एज फॉर फाइव बेटा, भाई यहाँ पे फंक्शन और ये दिया है। जी जी जी। आई जस्ट, हाँ तो यस यस। इसीलिए मुझे वो कंफ्यूजन था मैम, हाँ हाँ बिकॉज हाँ। नहीं, आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए, तो वी अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। हाँ मतलब एक आइडिया आ गया कि चलो बता दिया जाए। या मैम, नहीं एक्चुअली मुझे वो जानना था, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब लास्ट सेम में भी जब हम लोग पढ़े थे, किसी इसका स्पेसिफिक और कॉमन गुण का ये मेंशन किया था, मगर स्पेसिफिक का वो एक चार्ट ही था कि स्पेसिफिक होता है तो हर एट्रीब्यूट का एलिमेंट का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना, वैसे नहीं था, इसीलिए मुझे जानना था। हाँ, तो चरक 1 जो आपके सेकंड सेमेस्टर में है, उसमें दिया हुआ है और पढ़ाया भी गया होगा आपको स्पेसिफिक। और अगर नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर 10 एलिमेंट्स की क्लास डिटेल में पड़ी हुई है, कई क्लासेस हैं। तो आप लोग चैनल खोलिए, एक्यूटच, एक्यूटच ACUTOUCH, ठीक है, एक्यूटच वेलनेस। और उसमें आपको सारी, ढूंढिएगा तो आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी देख सकता है उसको। तो आप उसमें एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। जैसे अग्नि का जो गुण है वो है दाहकता। दाहकता मीन्स बर्निंग, जलाना। और अग्नि ऊपर की ओर जाती है। अग्नि लाइट होती है वेट में, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये सब अग्नि का गुण है। जल का गुण है शीतलता। तो ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हो गया। Yes. ठीक है, तो ये आपको चरक 1 में डिटेल में समझा के लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, और भी जो कोई क्वेरी है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जिसको मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसको आता है सारे, प्लीज वो ना बोले, जिसको नहीं आता है वो बोले। दो तीन लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उसमें क्या होता है, जिनको नहीं आता है वो बेचारे रह जाते हैं, वो सोचते रह जाते हैं, सोचना पड़ता है ना। तो उनको मौका दीजिए। तो क्वेश्चन 1 है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। Cell. तो इसका आंसर है सेल। सेल क्या है, Cell. सबसे छोटी इकाई है हमारे Yeah. शरीर को बनाने में। जैसे हमारी बिल्डिंग कैसे बनती है, एक एक ईंट ईंट जोड़ के बनती है। तो ईंट क्या है, ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली बॉडी की भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लाइफ स्पैन ऑफ RBC, रेड ब्लड 120 सेल डेज। का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज। ये BHB का है, मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि BHB का भी वो डॉक्टर कराएंगी, है ना। शी विल
गो थ्रू ऑल द, अभी मैं आई विल टेक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्लास क्वेश्चन पेपर. Okay. For question number 1 is Agni element is plotted on which finger? Three. Three. Finger number Finger 3. 3. Finger 3. Which is the finger number 3? This one. Or Left left index index finger. finger. Left index finger. Left लेफ्ट index finger. इंडेक्स फिंगर. सभी लोग जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिए कि फिंगर नंबर 1 राइट स्मॉल फिंगर, फिंगर नंबर 2 लेफ्ट स्मॉल फिंगर. ये देखिए ये बेसिक है. 10 एलिमेंट्स के रिलेटेड 10 फिंगर्स आपको याद होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन आर प्लॉटेड ऑन विच फिंगर? Two. Left Two. index finger. Left Left small finger. small finger. Finger. यस, आंसर इज लेफ्ट स्मॉल फिंगर यानी फिंगर नंबर 2. यहाँ पर आयुर्वेद और चाइनीज में डिफरेंस है ना. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वायु से रिलेटेड ऑर्गन है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अग्नि से रिलेटेड ऑर्गन है लिवर गॉलब्लैडर. Gauntlet. जबकि टीसीएम में चाइनीज एक्यूप्रेशर में उल्टा है. ठीक है, तो ये आपका क्लियर रखिए अपने माइंड में. Okay. हेड करेस्पॉन्डेंस इज लोकेटेड ऑन Thumb. 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 थंब में. थंब इज हेड. विच एलिमेंट इज प्लॉटेड ऑन राइट मिडिल फिंगर? आकाश, वायु, मन, नन. Man. Man. तो मन जो एलिमेंट है वो फिंगर नंबर 8 यानी राइट मिडिल फिंगर में है. Finger. Yes. LISIST यानी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ये जॉइंट्स में अगर हम 0 टोन और 9 सीडेट लगाते हैं तो ये किसका इलाज होगा? Pain. Infection, na? ये Pain, वॉर्म्स का ma'am. इलाज है. Okay. LISIST. Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि स्टमक, स्मॉल Stomach, इंटेस्टाइन large, और लार्ज yeah. इंटेस्टाइन ये पूरा मिलके GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं. तो यहां से अगर वॉर्म्स निकालने हैं तो 0 टोन 9 सीडेट. ये वाला जो विजन है मैं बताऊं, ये सन 2000 में हम लोग 1999 में हम लोगों ने डॉक्टर पागजेबू सुजोक, आप लोग जानते हैं फादर ऑफ सुजोक एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, वो प्रयागराज आए थे और उन्होंने 8 एलिमेंट थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था. डार्कनेस एंड लाइटनेस. 6 की तो आपको पता है, विंड, टीसीएम में चाइनीज में 6 की पता है ना. विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये 6 एनर्जी है. उन्होंने इसमें 2 एनर्जी और ऐड की थी, डार्कनेस और लाइटनेस. और उन्होंने ये विजन सन 2000 में दिया था कि अगर इन्फेक्शन है तो क्या किया जाए किसी भी तरह का. तो उन्होंने बोला डार्कनेस टोन लाइटनेस सिडेट, बस इतना बोला. और ये जो विजन था ये इस पे बहुत काम हुआ, और फिर जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसमें काम हुआ तो उसमें भी डार्कनेस लाइटनेस इज 0 नंबर एनर्जी एंड 9 नंबर एनर्जी. डार्कनेस यानी 0 नंबर है ना, ब्लैक होल, और लाइटनेस मीन्स आत्म तत्व. तो ये जो विजन था ये वहां से आया था और कई सालों में डेवलप हुआ. तो इस हर चीज के पीछे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है, और उस समय इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ. और ये सारा ट्रीटमेंट की वॉर्म्स इस पॉइंट से जाएगा, यूटीआई इस पॉइंट से जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हो तो ये उस मेरिडियन के 0 टू 9 सीडेट से चला जाएगा. ठीक है, कहीं का भी इन्फेक्शन हो उस ऑर्गन के मेरिडियन पे जाइए और उस पे 0 टू 9 सीडेट कर दीजिए. मिला, विजन मिला आप लोगों को? Yes, ma'am. ईयर एज अ सेंस ऑर्गन कहां पर प्लॉटेड है? Right small finger. And two.
यस, राइट स्मॉल फिंगर में सेंस ऑर्गन राइट स्मॉल ईयर है। ईयर। स्किन कहाँ पर है? क्या? लेफ्ट स्मॉल फिंगर। राइट सॉरी, स्मॉल फिंगर राइट फिफ्थ स्मॉल जॉइंट। फिंगर में आएगी मसल्स एंड स्किन। फिफ्थ जॉइंट। हम्म। लेफ्ट हाँ, स्मॉल फिंगर में क्या क्या है? अपनी भारद्वाज बुक खोलिए और देखिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट में क्या क्या है। एडिपोज, एडिनल। नहीं, वो तो टिश्यू हो स्किन, गए। स्किन मैम राइट स्मॉल स्किन फिंगर में। मैम, वायु स्किन। और लेफ्ट में क्या है? बुक में देखिए, अपनी खोलिए, बुक पलटिए। मैम लेफ्ट में स्किन है। लेफ्ट स्किन, लेफ्ट। राइट इज ईयर। राइट इज ईयर, लेफ्ट स्किन। मगर कहीं कहीं राइट में भी स्किन है ना? हम्म। तो अब यस आप लोग मैम, क्वेश्चन पूछिए 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 कि ऐसा क्यों है। राइट में because they स्किन। when they take it as tissues, it is skin or muscle. हाँ, श्वेता जी सेकंड सेमेस्टर में इसलिए बता रही है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का क्वेश्चन होता है ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, स्किन सेंस ऑर्गन भी है, तो एज अ सेंस ऑर्गन इट इज ऑन द लेफ्ट स्मॉल फिंगर। ठीक है। बट क्योंकि वायु है ना, लेफ्ट स्मॉल फिंगर वायु की फिंगर है। और वायु कहाँ फील होती है आपको? स्किन पे फील होती है ना। स्किन। हाँ। लेकिन एज अ टिश्यू, स्किन एंड मसल, ये राइट स्मॉल फिंगर पे है एज अ टिश्यू। ठीक है। तो जब भी जैसे आपको दोनों में फर्क क्या है? एज अ सेंस ऑर्गन स्किन और एज अ टिश्यू स्किन, इसमें क्या फर्क है? मान लीजिए कि आपने यहां पर टच किया और आपको फीलिंग नहीं हो रही है, कोई फीलिंग नहीं हो रही है, मक्खी बैठी आपको फील नहीं हो रहा है, या आपने हाथ लगाया फील नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नमनेस। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? सेंस ऑर्गन की। सेंसरी यस। नर्व ये मैसेज लेके ब्रेन तक जाती है कि यहां पर आप टच कर रहे हो, यहां पर मारा आपने। तो ये सेंसरी नर्व लेके ब्रेन तक मैसेज जाती है। अब तब ब्रेन से कमांड आता है कि उसका हाथ हटा दो, या मक्खी उड़ा दो, या आग की जलन लग रही है तो उसको आग को हटा दो। ठीक है। कई बार होता है ना, माचिस की तीली जलाया और आपने हाथ में पकड़ा रहा जब तक कि आपको गर्म फील नहीं हुआ। तो ये फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि स्किन हमारी सेंस ऑर्गन भी है, और सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व ब्रेन तक गई, तो आपको पता चला कि यहाँ पर गर्म है, और फिर मैसेज आया कि तीली को बुझा दो। तो ये सेंस ऑर्गन की प्रॉब्लम है। तो कोई भी यस। नमनेस हो रही है, करंट जैसा फील हो रहा है, ये सब सेंसरी ऑर्गन की प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट लेफ्ट स्मॉल फिंगर में होगा एज अ टिश्यू। स्किन एंड मसल, यानी मसल क्षय हो रहा है, मसल में ऐंठन आ रही है, स्पैजम हो रहा है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एज अ मसल, एज अ टिश्यू, स्किन और मसल की प्रॉब्लम है। ठीक ओके। है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क समझ में आया? यस। एज अ टिश्यू, ये जो स्किन नाम का टिश्यू है ये हर ऑर्गन के पास है। ऐसा नहीं है कि हमारी आउटर कवरिंग में ही है। Every organ have a protective layer. Call from Surinder Power Group. As a मैम skin, as a tissue, स्किन क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, आपको बचाती है ना। ये हमारी स्किन है। बाहर धूप पड़ी, गर्मी लगी तो स्किन ने आपको झेल लिया, ठंडी हवा चली तो स्किन ने झेल लिया, है ना। अंदर टॉक्सिन है तो स्किन के अंदर से स्वेट ग्लैंड से स्वेट बाहर आ गया। तो ये एज अ टिश्यू स्किन की प्रॉब्लम है। लेकिन स्किन सिर्फ यहां नहीं है जो आप देख रहे हो। स्किन हमारे सारे ऑर्गन, एक एक सेल की स्किन होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? व्हाट? सेल मेम्ब्रेन मैम। सेल के ऊपर है मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन। ऑर्गन के ऊपर है तो उसका ऑर्गन के नाम अलग अलग है। जैसे लंग्स के ऊपर प्लूरा है, हार्ट के ऊपर वो है दूसरी है। तो हर हर ऑर्गन की अलग अलग है जैसे हाँ, मैम। यस, वेरी गुड।
हर ऑर्गन की अलग मेम्ब्रेन है और उसके नाम अलग है। हार्ट के एपिथेलियल ऊपर की है। टिश्यू, ऊपर का एपिथेलियल टिश्यू हाँ, तो उस एकदम ऊपर, वो तो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है वो। ना बट उस स्किन। मेम्ब्रेन का नाम हम रखते हैं ना, जैसे लंग्स के ऊपर की मेम्ब्रेन है, उसका नाम है प्लूरा। हाँ, हार्ट के ऊपर की है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ब्रेन के ऊपर की मेम्ब्रेन है, हाँ, उसका नाम है मेनिंजेस। जस्टिस, मेनिंजेस। मेनिंजेस। और आपकी मैम जो टिश्यू मैम एब्डोमिनल कैविटी है, जैसे यूटेरस है, किडनी है, या इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो स्किन है, उसका नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। तो इन सब का इलाज राइट स्मॉल फिंगर से एज अ टिश्यू होगा। अभी आपको क्लियर हुआ टिश्यू और सेंस ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? मैम टिश्यू राइट स्मॉल फिंगर पे आएगा और एक्शन ऑर्गन लेफ्ट पे आएगा। सेंस ऑर्गन। स्किन स्किन इज एज अ अ सेंस सेंस ऑर्गन, एक्शन ऑर्गन ऑर्गन, नहीं तो है। अगर स्किन एज अ सेंस ऑर्गन यूज करेंगे तो वो वायु वाली फिंगर पे आएगा। यस। यस। अगर वो टिश्यू यूज करेंगे तो फिर वो आकाश वाली फिंगर में आएगा उसमें। यस। वेरी गुड प्रभजीत जी। तो ये अभी क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। कितने वैसे मैडम सेंस कौन से ऑर्गन होते हैं? हमें कभी ये पहले हमें नहीं पता था, लेकिन आज ये बहुत ज्यादा, चाहे हम फोर्थ सेमेस्टर में आगे, क्लियर आज ही हुआ ही। तो देखिए प्रभजीत जी फोर्थ सेमेस्टर में है। लेकिन वो कभी 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 कोई चीजें मिस हो जाती हैं। हाँ जी, एक मिनट होल्ड करिए जरा। हाँ, एक और क्वेश्चन आया जो आप लोगों को शायद किसी किसी को नहीं भी पता होता है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? 5, 5 5 सेंस सेंसेस। ऑर्गन है। कौन कौन से? यस, ear, skin, आँख, नाक, eyes, कान, नोज, tongue, and nose. टंग। टंग, स्किन, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन आपको पता है। कान, ईयर, जो आकाश की फिंगर में है, यानी शब्द हम सुनते हैं। दूसरा स्किन, जो वायु की फिंगर में है, पित्त जॉइंट पे, है ना, जिससे हम वायु टच होती है। तीसरा आंखें, जो अग्नि की फिंगर में है, यानी रूप। रूप। और चौथा जो जल की फिंगर में है, यानी रस, जीभ से जो स्वाद आता है ना, जो रस आता है, वो भी सेंस ऑर्गन है। फिंगर नंबर 4 पे है, जल की फिंगर पे। और फिंगर नंबर 5 पे एक सेंस ऑर्गन है, गंध, जो कि आपके नोज से आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। याद करिए, चलिए। शब्द कान शब्द, से रूप, सुनते हैं। शब्द, स्पर्श स्किन पे होता है। रूप आंखों से देखते हैं। रस मुंह में जीभ से स्वाद लेते हैं। और गंध नाक से इनहेल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 याद करिए एक बार। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। याद करिए। सर मेरे को नहीं दादी इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में शब्द, लिखिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बुक में लिखा रहने दीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। शब्द के आगे लिखिए कान। लिखिए कान शब्द के आगे। और उसके आगे लिखिए नंबर 1। लिखिए अपनी कॉपी में। आपको देखिए, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। यस, प्लीज राइट डाउन। शब्द यानी कान, यानी फिंगर नंबर 1, एनर्जी नंबर 1। 2 वायु, यानी स्किन, एनर्जी नंबर 2, फिंगर नंबर 2। रूप यानी आईज, एनर्जी नंबर 3 और फिंगर नंबर 3। रस, टंग से लेते स्वाद, रस, फिंगर नंबर 4, एनर्जी नंबर 4। एंड गंध, नोज, नाक से लेते हैं, दैट इज एनर्जी नंबर 5। सबने लिखा? यस, यस यस मैम। मैम,
Yes, अच्छा, ma'am. मैं इज्यूम कर रही हूँ जिनके वीडियो बंद है उन्होंने नहीं लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लिखा मैम। नहीं, आपकी तो वीडियो खुली है, आप मैम तो लिख लिखोगे ही। लिख लिया जिनकी मैम, वीडियो लिख बंद लिया। है मैम लिख उन्होंने लिया। लिखा कि नहीं ये डाउटफुल है। मैम लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, लिख रही है, देखिए रेखा जी दिखा रही है, अपना पैड भी दिखा रही मैम है, मैंने लिखा this है। time actually last time we have learned, but this time it was very clear. We don't forget it in this way. अभी आज के बाद We got बिल्कुल it. श्वेता जी नहीं भूलेंगे। मैम अगर नोज आपने क्यों लिख लिया। पृथ्वी से क्यों बोला गया है? हैं जी? नोज को हमने पृथ्वी से क्यों कंपेयर किया हुआ है? क्योंकि गंध कहाँ से आती है? पृथ्वी की गंध, मिट्टी की गंध, जो अच्छी वाली चीजें उनको लेते हैं। जो आपकी पृथ्वी की जो मिट्टी की स्मेल होती है, गंध होती है ना, वो नेचुरल होती है। बाकी तो हमारी इननेचुरल है। ठीक है, तो वो नाक से लेते हैं और नोज को उससे। अच्छा, अब चलिए 5 एक्शन ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन सबको पता है। 5 एक्शन ऑर्गन कौन कौन से हैं? साउंड, हाथ, 2 हाथ, साउंड, टच। Two अरे hands, ये तो two मनीषा legs. जी, साउंड, टच, ये सब तो सेंस ऑर्गन हमने पढ़ लिया। हम्म। 2 हाथ, एक्शन ऑर्गन, 2 पाँव, 2 हाथ, 2 Legs, पाँव, arms, वन reproductive organs. है, मैम इसमें एक्चुअली एनस, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कैसे आई नो कहीं कहीं कंफ्यूजन है, तभी तो पूछ रही हूँ, मुझे पता कहीं है कहीं में कंफ्यूजन है। आत्मा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है, कहीं कहीं में एक्चुअली लास्ट ईयर में, लास्ट सेम में भी ये कंफ्यूजन था मैम। आत्मा इन द बुक आत्मा हैज गिवन एनस, whereas for us it is corrected as reproductive organ आत्मा। एंड तम में एक्चुअली ये आता है, वाइस वर्सा बोला गया था। वो कौन सा सही है वो जानना भी था मैम। चलिए, अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि 5 एक्शन ऑर्गन कौन से हैं। विच आर 2 5 हाथ, एक्शन ऑर्गन? तो 2 ये हाथ, देखिए, नहीं नहीं, 2 रुकिए पाँव, रुकिए, हाँ हाँ, आपको ये पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दें। सबसे पहला वाणी, बोलते हैं ना, हाँ, बोलना भी, ये बोल रहे हैं, वाणी, स्पीच, दिस इज एक्शन ऑर्गन। अगर हम यस, बोलेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा किसी को। सेंस यस, ऑर्गन अपने आप काम करते हैं। हमारे कानों में आवाज गई, अपने आप ब्रेन से कमांड आया, हमारी ब्रेन में चला गया। बट एक्शन ऑर्गन पे हमारा कंट्रोल है, यस, सेंस ऑर्गन पे नहीं है। ठीक करेक्ट, है, तो यस, एक्शन ऑर्गन में वाणी, हमारी इच्छा है तो बोलेंगे। करेक्ट, फिर दूसरा एक्शन ऑर्गन है आई, 2 लेग्स, पैर। हमारी मन है तो हम चलते हैं, पैरों से चलते हैं, ये एक्शन कर रहे हैं ना हम, तो दिस इज एक्शन ऑर्गन। 2 हाथ, इससे हम काम कर रहे हैं, इससे लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, दिस इज एक्शन ऑर्गन। यस, 4th एक्शन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या करते हैं? बर्थ, बर्थ करते हैं ना, पैदा करते हैं, किसी नए जीव को पैदा करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एक्शन ऑर्गन है। यस, और 5वां एक्शन ऑर्गन है एनस, यानी एक्सक्रीट करना, मल को बाहर निकालना, ये भी एक्शन ऑर्गन है। तो ये 5 एक्शन ऑर्गन हमारी 5 मेटाफिजिकल एनर्जी से कनेक्ट किया गया। जैसे फिंगर नंबर 6 से कनेक्ट है वाणी, स्पीच। तो काल की फिंगर है, तो वाणी से संबंधित, स्पीच से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे स्पीच से संबंधित समस्या क्या हो सकती है कि हमारी स्पीच क्लियर नहीं आ रही है, पैरालिसिस हो जाए आपकी वोकल कॉर्ड की, तो स्पीच साफ नहीं आएगी। या ब्रेन से जो नर्व सप्लाई आ रही है वो कमांड प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो स्पीच ठीक से नहीं निकलेगी। तो ये एक्शन ऑर्गन है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड न्यूरल सिस्टम, हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है एक्शन ऑर्गन। मैम इससे ट्रीटमेंट करके सही कर सकते हैं, जैसे बच्चों में स्टैमरिंग हो गया, थोड़ा हाँ वॉइस बिल्कुल, बिल्कुल कर फॉर्म सकते नहीं हैं, हुआ। ओके बिल्कुल कर सकते हैं, फिंगर नंबर 6 से कर सकते हैं। ठीक है, मैम, फिंगर नंबर 6 पित्त जॉइंट से करना पड़ेगा ना? इन जनरल पित्त जॉइंट। जैसे अब एडवांस आगे पढ़ेंगे तो आप स्पाइरल पढ़ोगे। ठीक है, फिर हमारे 2 लेग्स, दोनों पैर, ये फिंगर नंबर 7 दिशा की फिंगर पे क्यों है?
क्योंकि हमारे लेग्स किसी डायरेक्शन में चलते हैं, एक दिशा को ज्ञान कराते हैं। तो फिंगर नंबर 7 से अगर मान लीजिए आपके पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं, पैर आपके ऐसे ऐसे, नहीं वैसे दारू पी के भी पैर ऐसे ऐसे पड़ सकते हैं। वो अलग है। वो नर्वस एक्चुअली उनकी सिस्टम क्या दिशा करता कैसे भी है? नहीं रहता मैम। दिशा नहीं, खत्म हो जाती। वो भी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि नशे का असर हमारे नर्वस सिस्टम पे हुआ ना। यस, जैसे ड्रग्स का असर होता है वैसे ही नशे का भी तो हमारा नर्वस सिस्टम पे असर होता है, तो पैर ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं। लेकिन विदाउट अल्कोहल अगर पैर सीधे नहीं पड़ रहे, इसका मतलब ब्रेन से कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई। यस। तो इसका इलाज फिंगर नंबर 7 से करेंगे। और ये जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो ब्रेन में किस ऑर्गन से आता है? कौन सा ये सेंस? सेंस ऑफ डायरेक्शन, सही दिशा का ज्ञान, या पैर सीधे पड़े, इसको कहते हैं गेट गेट प्रॉब्लम। यानी सेरेब्रम। आपके पैर बिल्कुल सीधे चलने चाहिए, है ना? सेरेबेलम से आएगा ना मैम? ये सेरिबलम। सेरिबलम यानी लघु मस्तिष्क। अपने हाथ के पीछे से ऐसे से करिए। स्मॉल ब्रेन। ब्रेन स्टेम यहाँ पर होता है, उसके नीचे सेरेबलम यानी लघु मस्तिष्क होता है, जो दो उसके दो लोब होते हैं दोनों तरफ। तो यस। आपने यहाँ पर अगर पैर की यानी गेट प्रॉब्लम, गेट प्रॉब्लम मतलब पैर सीधे ना पड़ना, ठीक है? तो ये सेरेबलम से कनेक्टेड है, इसको गेट प्रॉब्लम कहते हैं, इसको अटैक्सिया इस बीमारी को कहते हैं, अटैक्सिया। तो आपके एमआरआई रिपोर्ट में आता है सेरेबेलर अटैक्सिया। तो इलाज फिंगर नंबर 7 से ही करेंगे। तो आप देखिए तो मैम सेरेबेलम भी फिंगर नंबर 7 पे है ना, तो एज अ पेन मेथी ऑर्गन। पट्टी लगाने से ठीक हो जाएगा? से सॉरी। मेथी पट्टी लगाने से फिंगर नंबर 7 पित्त जॉइंट में लगाने से तो ठीक हो जाएगा? कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम खाली मेथी पट्टी से नहीं ठीक होगा। नहीं, हल्की फुल्की है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये न्यूरल प्रॉब्लम है। हम्म। ये न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो जो मैम भी एक्चुअली नर्व सेरेबलम से नीचे आके अपने आपके पैर को ठीक से चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ठीक से सप्लाई नहीं हो रही है, तो तो ये सिक्स, गेट प्रॉब्लम फिंगर आती है। नंबर 6 और 7 दोनों ज्वाइन कर सकते हैं ना? फिंगर नंबर 7 बता रहे, 6 तो नहीं बोला इसके लिए। फिंगर नंबर 7 कर मैम सकते हैं अगर एक्चुअली स्पाइनल मेथी कॉर्ड में भी सेडेट प्रॉब्लम करता है। है ना, मगर इसमें तो हम लोगों का टोनिफिकेशन का इश्यू हो गया है। एनर्जी थोड़ा सा लो है या ब्लॉक है तो टोनिफिकेशन करना पड़ता है ना। मेथी तो हम लोगों को सेडेशन करता है। am I राइट मैम? बैलेंस बैलेंस ये करेगा। ये मुझे ना एक नई नॉलेज मिली आज श्वेता जी से। नहीं मैम, मैंने सुना है इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। बैलेंस मेथी करता है, ज्यादातर सेडेट करता बैलेंस है करता करके। है। इवन मेथड है बैलेंस। देखिए मेथी दाना हमेशा बैलेंस करेगा, ना टोन करेगा ना सिडेट करेगा, ठीक है? ओके। और टोन सिडेट करने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है, विदाउट मैग्नेट टोन सिडेट नहीं कर सकते हैं। तो ओके। फिंगर नंबर 7 पे पित्त जॉइंट पे लेग्स हैं, और वात कफ जॉइंट पे सेरेबलम है। तो दोनों का इलाज करेंगे। ये आप आगे पढ़ोगे कि क्या इलाज करेंगे। तो इसमें आप सिंपल जॉइंट मेरिडियन पे, अभी फिलहाल आप सिंपल ट्रीटमेंट लिख लीजिए। जॉइंट मेरिडियन पे यानी फिंगर नंबर 7 का पित्त जॉइंट और फिंगर नंबर 7 का कफ जॉइंट, इस पे 10 पॉइंट लगाएंगे। 2 4 5 7 9 सिडेट। आई रिपीट, 2 4 5 7 9 सिडेट। 0 1 3 6 8 टोन। आई रिपीट, सॉरी। 0 1 3 6 8 टोन, लेकिन ऑपोजिट फ्लो में। इसका फ्लो ऑपोजिट होगा, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने नहीं सीखा है, ये आप सेकंड सेमेस्टर में सीखेंगे, ऑपोजिट फ्लो। मैम सेकेंड सेमेस्टर का भी आप लेंगे? हाँ देखते हैं, अभी बनाती हूँ। अभी तो फर्स्ट एंड फोर्थ का बनाया है, सेकंड का भी इसके बाद 1 2 क्लास तो लेनी पड़ेगी। जी मैम मैम थोड़ा हेड ऑफ कंफ्यूजिंग है। हाइड का भी ले लीजिए ना।
एक्सक्यूज मी मैम, कभी कभी किसी किसी को पैरालिसिस के बाद भी होता है ना ऐसा, लेग्स का प्रॉब्लम। नहीं, पैरालिसिस होना ये सेरेबलम की प्रॉब्लम नहीं है। सेरेब्रम में कोई हाँ भी उसको। लेजन हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, या कोई सेल डेड हो गया, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो सेल डेड हो गया, तो उससे जो रिलेटेड नर्व है वो जहां हाँ जा रही उधर का पैरालिसिस हो जाता है। तो उसमें ये नहीं चलेगा ना मैम। नहीं, उसमें नहीं चलेगा। अब आते हैं तो मैम तीसरा। ये किसमें चलेगा, ये जो भी आपने प्रोटोकॉल दिया है? इसमें चलेगा, अभी तो सारा बता दिया कहानी। फॉर द गेट एट एक्सेल। हाँ, गेट प्रॉब्लम में। या थैंक यू। फिर तीसरा, थर्ड एक्शन ऑर्गन है हैंड्स, टू हैंड्स। ये दो हाथ जो है वो रिलेटेड है मन, यानी फिंगर नंबर 8 से। फिंगर नंबर 8 इज अ मन से रिलेटेड फिंगर है। और अगर आप उस पे ऑर्गन देखें तो कौन कौन से ऑर्गन है? फिंगर नंबर मेडुला पोन्स और ब्रेन स्टेम, नहीं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है ऊपर, और नीचे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का, सेरेब्रम का कोर होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में हैंड से रिलेटेड सारे मूवमेंट के ऑर्डर्स आते हैं। लिम्बिक सिस्टम से जो नर्व आती है वो हैंड में आती है। तो ये सारे जो हैंड के जो कमांड्स हैं वो लिम्बिक सिस्टम के नर्व से आपके हाथ में आते हैं। अब मैं ये हाथों को इजिली मूव कर पा रही हूँ, है ना? ये देखिए, तबला बजाना है तो ये हाथों से आप तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम। तो ये कमांड आपने इच्छा की, ये लिम्बिक सिस्टम से आया, तभी आप अपने फिंगर्स को हिला पा रहे हैं। अगर ये मूवमेंट नहीं हो पाए तो इलाज कहाँ करेंगे? फिंगर नंबर 8 पे। समझ गए? यस, यस मैम। ठीक है। अब आते हैं फिंगर नंबर 9, यानी लेफ्ट थंब। इस पे जो हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं सॉरी, एनस। फिंगर नंबर 9 पे जो एक्शन ऑर्गन है दैट इज एनस। ठीक मैम है, रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनस फिंगर नंबर 9 पे है। तो एनस क्या है? मल को मैम एनएस निकालना। 0 पे लिखा हुआ है। मैम एनएस 0 पे लिखा हुआ है। हाँ एनएस नहीं, 9 पे है, 9 में है। 9 नाइन पे पर भी एनएस है। 9 पर एक्चुअली वो लास्ट से में भी यही कंफ्यूजन था मैम। एक्चुअली उसको वाइस वर्सा कराया था, बाद में फिर से करेक्ट कराया, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन था लास्ट से में भी हमको। देखिए, एक्चुअली जीरो पहले में, देखिए, लिसन लिसन केयरफुली। जीरो में रिप्रोडक्टिव है आप लोग तीन एक बार ऑर्गन। सुन लीजिए। एक्शन ऑर्गन वाला कॉलम देखिए अपनी बुक में, खाली वो एक्शन मैम ऑर्गन वाला। वो 0 में है। उसमें फिंगर नंबर 9 पे एनस कर लीजिए, फिंगर नंबर 0 पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख लीजिए। ठीक है। 9 नंबर एनर्जी एनस होती है, यानी एनस से आपका मल त्याग करना। अगर एनस में नमनेस है, मल अपने आप निकल जा रहा है, तो वो क्या है? तब आप उसका इलाज फिंगर नंबर 9 के पित्त जॉइंट पे करेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। लेकिन अगर एनस पे आपको पाइल्स हो गया तो वो एक्शन ऑर्गन का इलाज नहीं करेंगे, वो एज अ होल का इलाज करेंगे। 9 नंबर एज अ होल। होल को भी, हमारी बॉडी के 10 होल्स है ना, उसका अलग कॉलम है। यस यस मैम। मैम। वो सेंसरी प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन ऑर्गन मतलब सेंसरी प्रॉब्लम। तो एनस होल के पास कोई भी सेंसरी प्रॉब्लम है, आपको झंझनाहट हो रही है, आपका मल अपने आप निकल जा रहा है, आपका एनस खुल नहीं रहा है, बंद है, ये सेंसरी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसका इलाज फिंगर नंबर 9 के, यानी लेफ्ट थंब के पित्त जॉइंट से करेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन सेंसरी प्रॉब्लम एंड फिजिकल प्रॉब्लम। सेंसरी मतलब न्यूरल, एक्शन ऑर्गन मतलब न्यूरल से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम एक्शन ऑर्गन में आएगा। ठीक है, जिसको नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है।
तो आप वहां पर इलाज करेंगे। और एज अ Incoming call from Surinder Pal Singh Group Therapies identified by Truecaller. शैली जी अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। और लास्ट में है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा फिंगर नंबर 0 पे, पित्त जॉइंट पे। अब फिंगर नंबर 0 पे क्यों लिया? क्योंकि रिप्रोडक्शन, नई बर्थ, नया जन्म हो रहा है ना, दैट इज न्यू बॉडी पैदा हो रही है ब्लैक होल से, यानी यूट्रस के अंदर से बाहर। तो इसलिए ये फिंगर नंबर 0 है। 0 मतलब तम, तम से ओरिजिन होना, कोई नई चीज का ओरिजिनेट होना, इसलिए अंधकार, रिप्रोडक्ट। अंधकार से ये गिना जाता है ना मिनटम को, हाँ जी, ये अंधकार है तो इसलिए वो अंधकार अंधे से को बाहर निकलना, प्रकाश में आना। तो ये फिंगर नंबर 9 पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लिया जाता है एज अ एक्शन ऑर्गन। जब भी एक्शन ऑर्गन की प्रॉब्लम है, मतलब न्यूरल प्रॉब्लम, नर्वस, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इस चीज को समझिए कि कब प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम की है, कब प्रॉब्लम लोकल है, फिजिकल है, नर्व्स इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर उसका इलाज एक्शन ऑर्गन से नहीं करेंगे। जैसे अगर एज अ होल आपके यूटेरस के मुंह, जहां सर्विक्स जिसको कहते हैं, यूटेरस के मुंह को क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स में कोई इंफेक्शन हो गया जिसको कहते हैं सर्विसाइटिस, तो इसका इलाज कहां पर करेंगे? फिंगर नंबर 8 के पित्त जॉइंट से, जॉइंट होल पे। है ना, क्योंकि फिंगर नंबर 8 पे है वो एंडोक्राइन ग्लैंड। होल, होल भी देखिए, एज अ होल भी फिंगर नंबर 8 पे, रिप्रोडक्टिव होल। है ना। तो यस आपको यस। ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ नर्वस सिस्टम की और कहाँ एज अ होल है। ठीक है, तो अभी कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई? कुछ नया सीखने को मिला फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, या सेकेंड वालों को, या थर्ड वालों को? Ma'am, that was so much of clarity. Oh, it's really wonderful. अच्छा, आप रति Thank बोल Both रही what है, रति about जी? Uber? हाँ मैम Yes. सॉरी। अच्छा, आप अपना नाम लिख दिया करिए। Oh sorry, I didn't see that ma'am. I just हाँ, corrected. हाँ। तो मेरा क्वेश्चन पेपर तो रह ही गया आज। करेंगे। लेकिन अभी मैम आपको बहुत मेरी नेक्स्ट सारी सेमेस्टर क्लैरिटी आ गई 3 कि वाले नहीं? के लिए भी लोगे ना क्लास? सेमेस्टर 3। हाँ मनीषा जी, कुछ बोल रही हैं आप? जी मैम, एक बार हमें ये फिर से बता दीजिए कि अगर स्पीच का कुछ हो है तो हमें कौन से जॉइंट पर हमको ट्रीटमेंट करना होगा? फिंगर नंबर 6 का पित्त जॉइंट। और लेग्स के लिए तो आपने बता दिया था। फिंगर नंबर और 7 का पित्त जॉइंट। पित्त एंड कफ दोनों ही था ना मैम? वो इसलिए क्योंकि सेरेबलम से रिलेटेड है ना, गेट प्रॉब्लम। तो लेग्स के लिए पित्त जॉइंट और सेरेबलम के लिए कफ जॉइंट। और हैंड में भी सेम ही रहेगा? सेम रहेगा, ऐसे ही हम पित्त जॉइंट का भी करेंगे। और कफ जॉइंट पे क्या है? लिम्बिक सिस्टम, तो कफ जॉइंट पे भी करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है। Ma'am, I have a question. हाँ जी। Ma'am, you told about your YouTube channel. Do you have the regular classes also on the channel, ma'am? Apart from the revision classes? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगी क्या आप? Ma'am, on your YouTube channel, do you have the regular classes also along with the revision classes, ma'am? नहीं, रेगुलर क्लासेस नहीं है। रेगुलर क्लासेस तो संस्थान के पास ही होती है, जिसका लिंक आपको मिला हुआ है। Okay, ma'am. I mean, मेरे just in case यूट्यूब if you चैनल want. पे खाली रिवीजन क्लासेस और ये सब मिलेंगी। Okay. मैम आज की रिकॉर्डिंग रहेगी वहां पर? यस, यस रहेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन पेपर आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अभी 4th सेमेस्टर की क्लास है, 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे। थैंक यू। तो मैम थैंक यू सो मच। मैम प्लीज प्लान टू